अगर मैं आपसे कहूं कि मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाले स्तंभन वापस लाने का सबसे भरोसेमंद तरीका गोलियों, सर्जरी या महंगे इलाज से नहीं जुड़ा है, बल्कि एक साधारण सामान्य आदत से जुड़ा है जिसे आपने जिंदगी भर नजरअंदाज किया है। सीधी सच्चाई यह है, कमजोर, अस्थिर स्तंभन और दृढ़, आत्मविश्वासी स्तंभन के बीच का फर्क अक्सर पानी पर निर्भर करता है। आप कितना पीते हैं, कब पीते हैं और किस तरह से अपने शरीर को इसे लेने देते हैं। अगर आप पानी पीने का तरीका गलत अपनाते रहे हैं, तो आप बिना जाने ही अपनी क्षमता को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन शर्मा है। 3 दशकों से ज्यादा समय से मैंने पीसी 60 और उससे ऊपर के पुरुषों के साथ समय बिताया है। इंजीनियर, पायलट, शिक्षक, पिता, दादा, ऐसे पुरुष जो महसूस करते थे कि उनका शरीर अब पहले जैसा जवाब नहीं देता। मैंने सीखा कि सबसे छोटे रोजमर्रा की आदतें, जिन्हें ज्यादातर पुरुष मामूली मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, अक्सर ऊर्जा, आत्मविश्वास और यौन स्वास्थ्य में सबसे बड़ा बदलाव लाती हैं। हर पुरुष जानता है कि जीने के लिए पानी जरूरी है। बहुत कम लोग समझते हैं कि पानी पीने का तरीका रक्त प्रवाह, टेस्टोस्टेरोन संतुलन, सहन शक्ति और अंततः प्रदर्शन को आकार देता है। आज मैं आपको एक साफ और व्यवहारिक वादा कर रहा हूं। अगर आप वे जल योजन की आदतें अपनाते हैं जिन्हें मैं बताऊंगा, तो आप अपने शरीर में ऐसे हालात बना सकते हैं जहां आपके स्तंभन स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाएंगे। कोई दवा नहीं, कोई चाल नहीं, बस पानी सही तरीके से इस्तेमाल किया गया। थोड़ी ही देर में मैं आपको 4 सरल जल योजन बदलाव बताऊंगा जिनके बारे में अधिकांश पुरुषों ने कभी सुना तक नहीं। इन्हें नियमित रूप से अपनाइए और आप फर्क महसूस करेंगे अपनी रोजाना ऊर्जा में, अपने आत्मविश्वास में और हाँ, शयन कक्ष में भी। शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन बेल दबाई है, ताकि आप भविष्य की वे सीख न चूके जो विशेष रूप से 60 से ऊपर के पुरुषों के लिए बनाई गई है, जो मजबूत, स्थिर और स्वस्थ रहना चाहते हैं। और मुझसे कमेंट्स में बात कीजिए। अगर ये उपयोगी लगे तो 1 लिखें। अगर ये सही जगह तक नहीं पहुंचा तो 0 लिखें और बताइए कि आपके लिए क्या ज्यादा मददगार होगा। आपकी प्रतिक्रिया तैरती है कि मैं अगली बार क्या सिखाऊंगा। आइए नींव रखते हैं। स्तंभन कोई रहस्य नहीं है, यह शरीर की कार्यप्रणाली है। असल में स्तंभन हाइड्रोलिक होते हैं। रक्त को तेजी से पहुंचना होता है, गुहाओं को भरना होता है और दबाव के तहत वहां टिके रहना होता है। रक्त का मुख्य घटक पानी है। अगर आप ठीक से पानी पीते हैं तो रक्त एक चिकना, कम घर्षण वाला तरल बन जाता है जो खुली नसों से आसानी से बहता है। अगर आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं तो ये गाढ़ा, सुस्त और प्रतिरोधी बन जाता है। जब प्रवाह आसान होता है, दिल पर कम दबाव पड़ता है, ऊतकों को ऑक्सीजन मिलती है और श्रोणि की नसें तुरंत प्रतिक्रिया देती हैं। जब प्रवाह गाढ़ा और धीमा होता है, दिल पर दबाव बढ़ता है, ऊतक अधूरे रह जाते हैं और ठीक उस समय जब आपको रक्त प्रवाह की जरूरत होती है, पूरा सिस्टम जूझता है। मैंने देखा है कि पुरुष उम्र को दोष देते हैं, मर्दानगी खोने से डरते हैं और कठोर विकल्पों पर विचार करते हैं, सिर्फ यह जानने के लिए कि वे या तो पानी ठीक से नहीं पी रहे थे या ऐसे तरीके से पी रहे थे जो अवशोषण को बिगाड़ता था। जैसे ही हमने बुनियादी आदतें सुधारी, उनकी दोपहर की ऊर्जा स्थिर हुई, सुबह की दृढ़ता लौटी और आत्मविश्वास वापस आया। आप टूटे हुए नहीं हैं, बस आपकी नींव को दोबारा बनाने की जरूरत है। अगर पानी रक्त को बदल सकता है और रक्त स्तंभन को चलाता है, तो सही तरीके से जल योजन सीखना वह बदलाव हो सकता है जिसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया है। जल योजन हार्मोन को भी आकार देता है और यहाँ टेस्टोस्टेरोन सबसे अहम है। जब आप अच्छी तरह हाइड्रेटेड रहते हैं तो हार्मोन को नियंत्रित करने वाले अंग कुशलता से काम करते हैं। दिमाग का वृषण को भेजा जाने वाला संकेत स्पष्ट होता है और तनाव रसायन शांत रहते हैं। डिहाइड्रेशन सर्वाइवल स्विच को चालू कर देता है। शरीर संसाधनों को रक्तचाप और तापमान की ओर मोड़ देता है। प्रजनन प्राथमिकताओं को पीछे धकेल देता है और कोर्टिसोल बढ़ा देता है। कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन जूले के 2 सिरों की तरह हैं। जब तनाव बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन गिरता है। इसका अनुभव साफ होता है, लगातार थकान, धुंधली सोच और इच्छा में धीरे धीरे गिरावट। अच्छी खबर यह है कि सुधार तुरंत शुरू हो सकता है। जल योजन एक ऐसा लीवर है जिसे आप आज खींच सकते हैं। तरल संतुलन को सहारा दीजिए और आप कोर्टिसोल को कम करने,
टेस्टोस्टेरोन को स्थिर करने और खुद को दोबारा साफ, मजबूत और अंतरंगता के लिए उपलब्ध महसूस करने में मदद करेंगे। ऊर्जा और सहनशक्ति वही है जहां ज्यादातर पुरुष सबसे पहले बदलाव देखते हैं। यहां तक कि थोड़ा सा जल की कमी सिर्फ शरीर के वजन का 1% मानसिक फोकस को चूस सकती है, शारीरिक प्रेरणा को कम कर सकती है और शामों को बोझिल बना सकती है। सोचिए एक इंजन जिसमें तेल कम है, घर्षण बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, हिस्से घिसते हैं। सही तरीके से पानी पीना इस गिरावट को उलट देता है। जो पुरुष बेतरतीब ढंग से गटकने से बदलकर धीरे धीरे और नियमित रूप से पानी पीने लगे, उन्होंने दोपहर की थकान में कमी, ज्यादा स्थिर मूड से तेज सोच और जब जरूरत पड़ी तो शरीर की सही प्रतिक्रिया देखी। ये कोई जादू नहीं है, ये आपके शरीर को वही हालात लौटाना है जिसकी उसे उम्मीद रहती है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे जिद करते हैं कि वे बहुत पानी पीते हैं, लेकिन फिर बताते हैं कि दिन में 2-3 बार एक बड़ी बोतल एक ही बार में गटक जाते हैं, उसे बर्फ जैसा ठंडा कर लेते हैं और सोने से पहले ढेर सारा भर लेते हैं। ये पैटर्न खराब अवशोषण, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना, टूटी हुई नींद, सुबह का कम टेस्टोस्टेरोन और लगातार थकान लाता है। बड़े घूंट अवशोषण के रास्तों को भर देते हैं, ज्यादा पानी सीधा बाहर निकल जाता है। बर्फ सा ठंडा पानी शरीर को तरल को गर्म करने में ऊर्जा खर्च करने पर मजबूर करता है, जिससे पाचन और संचार से ऊर्जा छिन जाती है। रात में सिस्टम को भर देना गहरी नींद को टुकड़ों में बांट देता है, वही चरण जिसमें टेस्टोस्टेरोन स्वाभाविक रूप से चरम पर होता है। समाधान ज्यादा पानी नहीं है, यह है समझदारी से पानी। अब आइए 4 जल योजन की आदतें देखते हैं जो खेल बदल देती है। घूट घूट करके पिएं, गट के नहीं। आपकी आंतें और रक्त एक समय में केवल थोड़ी मात्रा ही ले सकते हैं। हल्के, बार बार घूंट प्लाज्मा वॉल्यूम को स्थिर रखते हैं, नसों में घर्षण कम करते हैं और जरूरत पर संचार का सहारा देते हैं। सोचिए टक सिंचाई, न कि अचानक बाढ़। बैठकर पिएं और सांस धीमी करें। शांत बैठी हुई मुद्रा सहानुभूति तंत्र, लड़ो या भागो मोड़ को कम करती है, पाचन की तैयारी सुधारती है और श्रोणि क्षेत्र में रक्त प्रवाह का सहारा देती है। अपने गिलास के साथ 10 धीमी नाक की सांसें लेना ही पर्याप्त है ताकि तंत्रिका तंत्र को आराम और मरम्मत की ओर मोड़ा जा सके। लार को रास्ता दिखाने दें, हर घूंट को मुंह में थोड़ी देर रोकें। लार क्षारीयता और एंजाइम संकेत की शुरुआत करती है जो घर्षण को तैयार करता है। पुरुष बताते हैं कि इस सरल विराम से उन्हें कम सूजन, स्थिर जल योजन और बाथरूम की कम आपात जरूरतें महसूस होती हैं। कमरे के तापमान या गुनगुना पानी अपनाएं। आप इसे कम शारीरिक लागत के साथ अवशोषित करेंगे, आपकी नसें तापीय झटके से नहीं सिकुड़ेंगी और पाचन सहयोग करेगा, प्रतिस्पर्धा नहीं। तकनीक बिना समय के अधूरी है। आप कब पानी पीते हैं यह भी उतना ही मायने रखता है। दिन की शुरुआत में भरें, सुबह उठते ही पुनर्जलीकरण करें ताकि रात भर हुई कमी पूरी हो। पहले 90 मिनटों में 2 से 3 छोटे गिलास पिएं। सुबह और दोपहर के बीच संतुलन रखें, ये संज्ञान और मूड के स्वाभाविक गिरने के समय है। हर बार 1-2 गिलास पीने से स्थिर प्रदर्शन बना रहता है। रात में कम करें। सोने से 2-3 घंटे पहले भारी मात्रा में पीना बंद करें। बिना बाधा वाली गहरी नींद टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन और अगले दिन की ऊर्जा की रक्षा करती है। भोजन का सम्मान करें। खाने से ठीक पहले, दौरान या तुरंत बाद बड़ी मात्रा से बचें। अपने पेट के अम्ल को काम करने की जगह दें। भोजन के लगभग 30 मिनट बाद से स्टेडी सिपिंग दोबारा शुरू करें। कितना पर्याप्त है? हर शरीर, मौसम और दिन के लिए कोई एक नंबर नहीं है। 60 से ऊपर ज्यादातर पुरुष लगभग 2.5-3.0 लीटर दिन भर में बांटकर अच्छा करते हैं। आकार, पसीना और मौसम के अनुसार समायोजित करके अपने संकेत पढ़ना सीखें। हल्का पीला मूत्र संतुलन दर्शाता है। लगातार गहरा रंग पीछे रहने का संकेत है। पूरे दिन एकदम साफ मूत्र बताता है कि आप ज्यादा पी रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स धुल रहे हैं। स्थिर ऊर्जा, साफ सोच और रात में कम पेशाब भरोसेमंद संकेत हैं। अब मैं आपके सोचने के ढंग से बात करना चाहता हूं, क्योंकि साहस के बिना ज्ञान शायद ही जीवन बदलता है। कई पुरुष एक शांत दुख ढोते हैं, मैं खुद जैसा महसूस नहीं करता, मैं अपने साथी को निराश कर रहा हूं, शायद ये सिर्फ उम्र है। मैंने ये शब्द दशकों से सुने हैं और देखा है कि ये तब नर्म पड़ते और गायब हो जाते हैं जब पुरुष साधारण, टिकाऊ आदतों से अपना नियंत्रण वापस लेते हैं।
जलयोजन अक्सर पहला डोमिनो होता है। ये चमकदार नहीं है, लेकिन ये आपकी जीवित जान का गहरा सम्मान है। हर जानबूझकर लिया गया घूंट एक संदेश है। मैं अब भी ताकत चुनता हूँ। मैं अब भी जुड़ाव चुनता हूँ। मैं अब भी जिंदा महसूस करना चुनता हूँ। यहाँ है बड़ा सबक जो मैं हर मरीज को देता हूँ। पानी केवल जीवित रहने के लिए नहीं है। ये प्रदर्शन, आत्मविश्वास और अंतरंगता का आधार है। अपने पीने को शरीर की लय से जोड़ें और सिस्टम सहयोग करना शुरू करता है। रक्त आसानी से बहता है, हार्मोन स्थिर होते हैं, ऊर्जा लौटती है और स्तंभन अधिक भरोसेमंद हो जाते हैं। पुरुष ऊंचा खड़े होते हैं। साथ ही नोटिस करते हैं, घर गर्म महसूस होता है। सिर्फ एक साधारण रोजमर्रा की आदत को बहाल करने से। जैसे हम समाप्त कर रहे हैं, ये तस्वीर अपने दिमाग में रखिए। आपने मेज पर एक गिलास रखा, आप बैठे, आपने सांस ली, आपने घूंट लिया। आप ये फिर करते हैं, मध्य सुबह, मध्य दोपहर और रात में कम करते हैं ताकि नींद की रक्षा हो। आप गटकना बंद करते हैं, अपने सिस्टम को बर्फ से झटका देना बंद करते हैं और अपनी जीव विज्ञान से लड़ना बंद करते हैं। कुछ ही हफ्तों में आप तरोताजा उठते हैं, मन हल्का होता है और सुबह एक शांत वादा निभाए जाने जैसी महसूस होती हैं। यही है इरादे का स्वाद। अगर इससे आपको मदद मिली है, तो उस भाईचारे का समर्थन कीजिए जो हम बना रहे हैं। वीडियो को लाइक करें ताकि ये उन पुरुषों तक पहुंचे जिन्हें हल्की धक्का चाहिए। इसे किसी दोस्त या पिता के साथ साझा करें जो चुपचाप संघर्ष कर रहे हों। और कमेंट में बताइए कि आप सबसे पहले क्या बदलेंगे या आप चाहते हैं कि मैं अगली बार क्या सिखाऊं। अगर आप सक्षम हैं और प्रेरित महसूस करते हैं, तो इस चैनल की शिक्षा को मुफ्त और 60 से ऊपर के पुरुषों पर केंद्रित रखने के लिए एक छोटा सा दान करने पर विचार करें। इसे केवल अपने ऊपर नहीं, बल्कि एक समुदाय पर निवेश मानिए जो हार मानने के बजाय ताकत चुन रहा है। मैं हूं डॉ. अर्जुन शर्मा। स्थिर रहिए, हाइड्रेटेड रहिए और उस पुरुष पर गर्व कीजिए जो आप अभी बन रहे हैं।